तो हेलो डियर स्टूडेंट, फाइनली अभी अभी हमें आपका मिल चुका है कक्षा 10वीं वार्षिक परीक्षा 2025 विषय आपका हिंदी का दोस्तों पूरा का पूरा पेपर जो कि आप सबका आज के दिन होने वाला है। दोस्तों अभी बज रहे हैं रात के 4 और फाइनली आप लोगों के लिए रात के 4 बजे वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोगों को आज के पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पेपर आपका 75 नंबर का आने वाला है। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सभी प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आप लोग पेपर देने से पहले इस पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं टोटल 23 प्रश्न आने वाले हैं। टोटल पेज 8 रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं आपका कुछ इस तरह का निर्देश आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को इन निर्देशों को आपको अच्छी तरह से देख लेना है। तो चलिए सभी प्रश्नों को सॉल्व करके देख लेते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, इसमें हमारा सबसे पहला आपका आता है प्रश्न नंबर 1 जो कि आपसे पूछा गया कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का पूछा गया, प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है शिव धनुष टूटने पर कौन क्रोधित हो गए। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिया गया है। पहला विश्वामित्र, दूसरा परशुराम, तीसरा दुर्वासा, चौथा भागीरथ। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा शिव धनुष टूटने पर परशुराम क्रोधित हो गए थे। दूसरा नंबर 2 में आपका आता है रीत काल को कितनी काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। दूसरे में आपको लिखना होगा रीत काल को कितनी 3 काव्य धाराओं में विभाजित किया गया है। पहला नंबर 3 में आपका आता है शोक किस रस का स्थायी भाव है। इसमें आपको लिखना होगा करुण। 4 में आपका आता है भोलानाथ अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलते थे। इसमें आपको लिखना होगा कुश्ती। 5 में आपका आता है अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं। इसमें आपको लिखना होगा दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपका 6 में आता है नेताजी का चश्मा के लेखक हैं। इसमें आपको लिखना होगा स्वयं प्रकाश। पहला नंबर। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 2 जिसमें हमारा पूछेगा कि रिक्त स्थानों में सही विकल्प का चयन करके लिखे, जो कि आपसे 6 नंबर का पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है उत्साह कविता में डॉट डॉट को संबोधित किया गया है। इसमें आपको 2 विकल्प दिया गया है, पहला बादल, दूसरा सागर। पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा उत्साह कविता में बादल को संबोधित किया गया है। 2 में आपका आता है चौपाई एक डॉट डॉट मात्रिक छंद है। 2 में आपका आता है चौपाई एक सम मात्रिक छंद है। 3 में आपका आता है मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डॉट डॉट गाँव में हुआ। इसमें आपको लिखना होगा मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गाँव में हुआ। 4 में आपका आता है जिसके समान दूसरा ना हो उसे डॉट डॉट कहते हैं। इसमें आपको लिखना होगा अद्वितीय। 5 में आपका आता है गंतोक का अर्थ डॉट डॉट है। इसमें आपको लिखना होगा पहला नंबर पहाड़। 6 में आपका आता है बाज के डॉट डॉट भेद होते हैं। इसमें आपको लिखना होगा 3। तो उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 3 आता है जिसमें हमारे पूछा गया कि सही जोड़ी मिलाइए, जो कि आपसे 6 नंबर की पूछी गई। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है तुम्हारी दंतुरित मुस्कान। पहले का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नागार्जुन। 2 में आपका आता है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म हो जाएगा अलंकार। 3 में आपका आता है रामचरितमानस हो जाएगा महाकाव्य। 4 में आता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकोक्ति। 5 में आता है लखनवी अंदाज हो जाएगा दोस्तों नवाब साहब। 6 में आता है फेरी वेटुला हो जाएगा फिर मिलेंगे। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद जरूर कर लीजिएगा। तो उसके बाद हमारा आपका आता है प्रश्न नंबर 4 जिसमें हमारा पूछेगा कि सत्य सत्य बताइए। 6 नंबर का आपका ये पूछा गया। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है बाल गोविंद भगत के 50 वर्ष थी। तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दोस्तों सत्य। 2 में आपका आता है सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ गए। दूसरे में आपको लिखना होगा सत्य। 3 में आपका आता है रीढ़ नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है। तीसरे में आपको लिखना होगा सत्य। 4 में आपका आता है दोहा छंद में 16 मात्राएं होती हैं, इसका हो जाएगा सत्य। 5 में आपका आता है सज्जन में स्वर संधि है, इसका हो जाएगा असत्य। 6 में आता है हिरोशिमा कविता अजय के द्वारा लिखी गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सत्य। तो दोस्तों आप लोग इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर आपका 5 जिसमें हमारा पूछा गया कि एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर का आपका ये भी पूछा गया है। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न आपका आता है दशानन में कौन सा समास है।
तो पहले प्रश्न में आपको लिखना होगा दशानन में आपका बहुब्री कौन सा बहुब्री समास है। 2 में आपका आता है पंथा का क्या अर्थ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पंथा का अर्थ आपका हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपको लिखना होगा रास्ता। 3 में आपका आता है गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। 4 में आपका आता है 10वां रस कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्सल। 5 में आपका आता है तारकेश्वर नाथ को पिताजी प्यार से क्या कहकर पुकारते थे। इसमें आपको लिखना होगा भोलानाथ। 6 में आपका आता है मैं क्यों लिखता हूँ किसकी रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जय की। तो उसके बाद दोस्तों आपका आता है प्रश्न नंबर 6, नई कविता की कोई 2 विशेषता लिखिए। उसके बाद 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, तो उसके बाद 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, उसके बाद 16, तो उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद 19, उसके बाद दोस्तों 20, उसके बाद 21 आता है, तो उसके बाद 22, उसके बाद 23। तो आपके क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे।